वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आप लोगों का जो शेड्यूल था वो ट्यूसडे को क्लास आप लोगों की क्लास की साइंस की सब्जेक्ट का सेकेंड जो वीडियो थी वो जाना चाहिए था, बट मैं आपके शेड्यूल को नहीं देख पाया, जिसके वजह से मैं सही समय पे आपकी शेड्यूल नहीं पहुंचा पाया। बट नेक्स्ट वीक से मैं कोशिश करूंगा कि सारा काम सही शेड्यूल पे हो। फिर भी मैं आप लोगों के लिए आज आपकी जो सेकेंड जो वीडियो है वो भेजा जाएगा और आप सब लोग उसको और सब्जेक्ट देखने के साथ साथ इस साइंस का जो सेकेंड पार्ट है पेट्रोलियम, जैसा मैं आप लोगों को बोला था कि यूनिट में इस इकाई में दो पार्ट्स हैं, एक है कोल और दूसरा पेट्रोलियम। मैंने जो फर्स्ट सेक्शन है कोल उसको फिनिश कर दिया था फर्स्ट लेक्चर में अपनी। सेकेंड लेक्चर पेट्रोलियम पे बेस्ड है और मैं चाहूँगा कि आज पेट्रोलियम को फिनिश किया जाए और फिर आप लोग पेट्रोलियम को अच्छे से देखें, समझें और उसके बेस से उसके एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीटिंग कितना आपने किया, मेरे लेक्चर्स को कितने अच्छे से सुना समझा, इस पर ये मूल्यांकन एक इवैल्यूएशन होगा कि आप उसकी एक्सरसाइज कितना करते हैं। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को उसका पीडीएफ दूंगा, लेकिन आप सब लोग इस पर डिपेंड नहीं हो जाएंगे कि पीडीएफ आएगा तभी मैं अपने एक्सरसाइज को कंप्लीट करूंगा, बल्कि आप सब लोग उसके एक्सरसाइज को खुद से करने की कोशिश करिए, क्योंकि उससे आपके अंदर बहुत कुछ समझने सोचने का मौका मिलेगा और उससे आपकी नॉलेज इंक्रीज करेगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक। तो बस बात आपकी करनी है हम लोगों को सब्जेक्ट साइंस में क्या चीज का स्टूडेंट। तो सब्जेक्ट साइंस में हम लोगों की बात करनी है पेट्रोलियम सेक्शन का, है ना। ये पेट्रोलियम अगर बात करी जाए तो इसको हम लोग क्रूड ऑयल कहते हैं। ठीक है, क्या बोला जाएगा स्टूडेंट? क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल क्या होता है, जिसका हिंदी में अगर मीनिंग समझा जाए तो कच्चा तेल आप कह सकते हैं। ठीक है, बस हिंदी मीनिंग जाननी नहीं, क्योंकि आप लोग इस वर्ड से बहुत अच्छे से फैमिलियर है, इसलिए मैंने कोशिश किया कि आपको बता दूं ताकि आप बहुत अच्छे से क्रूड का मतलब समझ जाएं। ठीक है, ये कहाँ से मिलता है, अर्थ के अंदर कहाँ से आया? तो ये फॉसिल फ्यूल, मतलब जो पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म रहे थे, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म ने किसी कारणवश अर्थ पे कोई ऐसी हलचल या ऐसे फिनोमिना हुई जिसकी वजह से ह्यूज अमाउंट में वो अर्थ पे जो पाए जाने वाले उस दौरान के लिविंग ऑर्गेनिज्म थे वो डेड कर गए, मर गए, और उसके बाद कई सालों तक, कई थाउजेंड ईयर के बाद, मिलियन ईयर के बाद ये क्रूड ऑयल का फॉर्मेशन होता है उन लिविंग ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, जिसका हम नाम पेट्रोलियम बताते हैं। पेट्रोलियम में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। पेट्रोलियम का मतलब आप सीधा पेट्रोल नहीं समझेंगे, बल्कि इस पेट्रोलियम से हमको एक कच्चा जो क्रूड ऑयल होता है उसका जब हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, यानी उसकी हम लोग सफाई करते हैं, उसका हम लोग रिफाइनिंग करते हैं, तो उसमें हम लोगों को बहुत सारे कंपोनेंट, बहुत सारे मटेरियल मिलता है। ठीक है, बात आती है कि हमारे इंडिया में ये कहाँ कहाँ मिलता है। तो ये
पेट्रोलियम अर्थ के क्रस्ट से, अर्थ के अंदर से इसको निकाला जाता है। ठीक है, इंडिया में भी कुछ ऐसे प्लेस हैं जहां पर इन पेट्रोलियम का एक्सट्रैक्शन किया जाता है, पेट्रोलियम को निकाला जाता है। वो जगह है गुजरात, आप सब लोग जानते होंगे गुजरात को, असम जो ईस्ट में एक स्टेट है, बॉम्बे हाई बहुत फेमस है एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम के लिए, बॉम्बे में ही है। समुद्र के अंदर कुछ दूरी तक जाना पड़ता है, वहां पे होल की गई है इसको एक्सट्रैक्शन के लिए। रिवर बेसिन ऑफ कृष्णा, गोदावरी, ये सब कुछ ऐसे स्पॉट हैं जहां से भारत में पेट्रोलियम का एक्सट्रैक्शन होता है, लेकिन लिटिल अमाउंट में होता है, बहुत ह्यूज अमाउंट में नहीं होता। इतना भी नहीं हो पाता है कि हम खुद का सेल्फ डिपेंड हो अपने यहाँ पेट्रोलियम यानी पेट्रोल, डीजल, केरोसिन का फॉर्मेशन करने के लिए, या हमारे यहाँ इतना भी नहीं एक्सट्रैक्शन होता है कि हम अपना काम खुद से चला लें। बल्कि इसके बावजूद हम लोगों को पेट्रोलियम का इंपोर्ट करना पड़ता है दूसरे अदर कंट्रीज से। ठीक है, तो एक्सट्रैक्शन की बात करेंगे कि ये पेट्रोलियम कैसे निकाली जाती है। तो पेट्रोलियम निकालने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले आपको समझना होगा कि पेट्रोलियम अर्थ के क्रस्ट में कहाँ पाया जाता है। तो अर्थ के क्रस्ट में दो सेडिमेंट्री रॉक के बीच में पेट्रोलियम पाया जाएगा, यानी दो रॉक्स के बीच में पेट्रोलियम पाया जाएगा। ये बहुत हाई प्रेशराइज होते हैं, यानी वहाँ बहुत हाई प्रेशर रहता है। जब ऊपर से हम लोग ड्रिलिंग करते हैं, ये हमको पता चल जाती है आज की टेक्नोलॉजी से कि यहाँ पे हमारे पास पेट्रोलियम है। तो जब इसका ड्रिलिंग करते हैं, मीन्स एक वेल टाइप का बनाते हैं, छोटा सा ड्रिलिंग कह सकते हैं, जैसे पाइप आप लोग देखे होंगे, जो पाइप की बोरिंग होती है उस तरह से इसका भी किया जाता है। ऐसा करने से इतना हाई प्रेशर पे होता है ये कि जिस तरह से पानी उस बोर में अपने आप आने लगता है, ठीक वैसे ही यहाँ पे भी हाई प्रेशर होती है, इनके ऊपर गैसेज रहती है बहुत। ठीक है, इसका रूल है कि जहाँ पे भी पेट्रोलियम रहेगा उसके जस्ट ऊपर वाले सरफेस पे नेचुरल गैसेज पाए जाएंगे। नेचुरल गैसेज बहुत हाई प्रेशर पे हैं, तो जैसे ही यहाँ से उसको एक लीकेज मिलेगा, ये नेचुरल गैसेज उसको पुशअप करेंगे, और क्योंकि नेचुरल गैस पहले नहीं निकल पाएंगे तो किनको उसके बदले निकलना होगा, तो उसके बदले पेट्रोलियम को बाहर आना होगा। तो इस तरह से पेट्रोलियम बाहर आएगा, इसका एक्सट्रैक्शन किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा टैंकर में, और डिफरेंट कंट्रीज में सेंड कर दिए जाएंगे जो उनका इंपोर्ट करता हो। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका जो फॉर्मेशन होता है वो मेनली रूप से, जो पहले आपने सुना होगा कि जुरैसिक टाइम जो रहा था उस वक्त जो हमारे पास डायनासोर वगैरह होते थे, हमने सुना है कि वो डायनासोर मर चुके, विलुप्त हो चुके, वो सब अर्थ के क्रस्ट में ही है। या जो हमारे ओशियन मैरीन लाइफ है, जो बड़े बड़े जीव होते हैं जिसको आप वेल्स वगैरह के नाम पुकारते हैं, ये सब जब डेड कर जाते हैं, ये सब जब मर जाते हैं, तो इनके मरने के बाद उस पर जो सेडिमेंट बैठता जाता है तो उसके ऊपर एक लेयर हो जाता है और वो फॉर्मेशन हो जाता है क्रूड आयल पेट्रोलियम के फॉर्म में। ये बहुत लंबे टाइम के साथ होता है, ये हम बहुत शॉर्ट टाइम में कन्वर्ट होते नहीं देख सकते हैं। ठीक है, इसलिए अर्थ में बहुत बड़ी घटनाएं जब ऐसी होंगी तब उसके कई सौ साल, 300 to 400 कह सकते हैं, या 300 to 100 मिलियन की बात करेंगे, ये बहुत बड़ी ईयर हो गई ये होगी। ठीक है, मिलियन का मतलब ही होता है 10 लाख, तो उसमें भी 300 लगा हुआ है, ये मिलियन टाइम लग जाते हैं उनको कन्वर्ट होने में, किसमें, तो फॉसिल फ्यूल में। ठीक है, तो इस तरह से हम ये समझ पाए कि इस तरह से फॉसिल फ्यूल का फॉर्मेशन होता है और उसका एक्सट्रैक्शन कैसे होता है। जब स्टूडेंट हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो ऐसा न समझिए कि वो हमको एक क्या मिल गया, फ्यूल मिल गया और उसका डायरेक्ट यूज हम जिस मशीन में करना है वहां पे कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। वो बहुत गंदा होता है, बिल्कुल काला होता है, इसीलिए उसका नाम है पेट्रोलियम का एक अदर नेम ब्लैक डायमंड। ठीक है, ब्लैक डायमंड बहुत कीमती चीज है, जिस देश में अगर ये पाया जाए वो देश रीच कंट्री होता है, बाकी उसके यहाँ कोई अदर इंडस्ट्रीज या एक्टिविटीज की जरूरत भी नहीं पड़ती है। आप नाम सुने होंगे सऊदी अरेबिया का, ईरान का, इराक का, तेहरान का, ये सब ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे पेट्रोलियम ह्यूज अमाउंट में पाया जा रहा है और इसी वजह से ये कंट्री रीच कंट्री है।
बाकी इनके यहाँ कोई टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप नहीं है, उनके यहाँ बड़े सोसाइटी बहुत एजुकेटेड नहीं है, उसके बावजूद उनके यहाँ रिसोर्सेज बहुत रीच है, इसके वजह से वो रीच कंट्री में काउंट किए जाते हैं। ठीक है, तो हमने सीखा कि ये ब्लैक है, ये यूज नहीं हो सकते, तो इनका हमको रिफाइनिंग करने की जरूरत होगी। क्या करने की जरूरत होगी स्टूडेंट? रिफाइनिंग, मतलब साफ करने की जरूरत होगा। किसी भी गंदा चीज जो यूज के लायक ना हो उसको साफ करने को रिफाइन बोलते हैं। ठीक है, तो रिफाइनिंग करनी है। रिफाइनिंग जो किया जाता है पेट्रोलियम का उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जिस मेथड से किया जाता है उसका नाम क्या है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है स्टूडेंट, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है? तो एक जिसके लिए क्या तैयार करते हैं, एक कह सकते हैं टावर तैयार करते हैं, एक बड़ा सा टावर के टाइप का एक जो फर्नेस तैयार कर सकते हैं, और उसमें नीचे से बहुत टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, हाई, और इसके अलग अलग ऐसे लेयर या कह सकते हैं बॉक्स खाने बने रहते हैं। उन अलग अलग खानों से अलग अलग कंपाउंड हमको मिलता है, अलग अलग कंपोनेंट इस पेट्रोलियम का मिलता जाता है। जो सबसे ऊपर जाता है उस वहां से जो बाहर निकलता है उसको बोलते हैं पेट्रोलियम गैस। ठीक है, क्या है स्टूडेंट? पेट्रोलियम गैस। सेकंड पे जो ऊपर से मिलता है गैसोलीन, जिसका नाम है पेट्रोल। फिर उसके जस्ट नीचे नैफ्था, ये एक केमिकल है। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद केरोसिन मिलेगा। इसके बाद क्या मिलेगा स्टूडेंट? तो इसके बाद डीजल मिलता है। DIESEL, डीजल ऑयल मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद फ्यूल ऑयल भी कुछ मिलते हैं। उसके बाद हमको क्या मिलता है? तो रेजिड्यू, जो कुछ नहीं एकदम ब्लैक तरह का बना हुआ रहेगा उसका नाम है रेजिड्यू। ठीक है, मतलब एक अवशेष के रूप में हमको मिल जाएगा। अब इनमें क्या होगा? पेट्रोलियम गैस। तो पेट्रोलियम गैस आप लोगों को पता है कि उसका LPG वगैरह जो है वो यही गैस है, CNG वगैरह। इसका यूज पेट्रोल और फ्यूल के रूप में यूज करते हैं, जो आपके मोटरसाइकिल्स हैं, कार हैं, उनमें। नैफ्था, इसका केमिकल तैयार किया जाता है, वैसलीन वगैरह तैयार किया जाता है नैफ्था का यूज करके, या कॉस्मेटिक के सामान बनाई जाती है। ठीक है, ये केरोसिन कहाँ यूज होता है? एयरक्राफ्ट वगैरह में यूज होता है। डीजल ऑयल कहाँ यूज होता है? तो आप सबको पता है कार में, आपके घर में मशीन वगैरह जो है, बसेज वगैरह। फ्यूल ऑयल जो है इसका कहाँ यूज होता है? तो शिप्स में यूज होता है, पावर, ठीक है, स्टेशन जो होती हैं वहां पर ये फ्यूल ऑयल यूज होते हैं। और बिटूम, ये जो रेड्यू है, ये एक प्रकार का बिटुमिन होता है, जो रोड के मैन्युफैक्चर, जो आज आपके घरों के इलाकों में बन रहा है, ब्लैक तरह की जो रोड होती है जिसको पीच रोड आप कहते हैं, वो बिटुमिन यूज किए जाते हैं, यहीं से निकल जाता है। ठीक है, इसके बाद इसमें स्टूडेंट स्मॉल मॉलिक्यूल्स और लार्ज मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। मतलब जिनके पास मॉलिक्यूल्स कम होते हैं और जिनके पास मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा होते हैं, इनकी बात हमको करनी है। ठीक है ना? तो स्मॉल मॉलिक्यूल की बात जब करेंगे तो जो लोग स्मॉल मॉलिक्यूल होंगे उनके बॉइलिंग पॉइंट लो होंगी, उनके वेरी वोलेटाइल होगा, मतलब वो बहुत जल्दी एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाएंगे। उनको फ्लो इजीली, बहुत अगर आप उसको गिरा देंगे तो बहुत तेजी से वो फ्लो करने लगेंगे। इग्नाइटली इजीली, बहुत आसानी से वो जल जाएंगे। ठीक है, जो लार्ज वाले मॉलिक्यूल्स होंगे, जैसे जो ऊपर वाले हैं वो लो मॉलिक्यूल वाले हैं या स्मॉल मॉलिक्यूल हैं, जो नीचे वाले हैं वो हाई मॉलिक्यूल हैं। इनके बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होगा, ये बहुत वोलाटाइल नहीं होंगे इजीली, डज नॉट फ्लो इजीली, गिराएंगे तो बहुत आसानी से फ्लो नहीं करने लगेगा और बहुत आसानी से ये जलेगा नहीं। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाती है स्टूडेंट कि जो हम लोगों ने पेट्रोलियम, पेट्रोल, नैफ्था, केरोसिन, डीजल, लुब्रिकेंट ऑयल, पैराफिन, वैक्स या बिटुमिन, इन सब की बात जो करते हैं, ये सब हमारे पास इन्हीं से मिलने वाला एक प्रकार का क्या है?
कंपोनेंट्स है जो एक पेट्रोलियम से निकलता है। आप देख पा रहे हैं कितनी कीमती चीजें एक सीधा एक पेट्रोलियम से निकल रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे स्टूडेंट्स नेचुरल गैसेस की। तो नेचुरल गैस में हमारे पास वो गैस की बात होगी जो सीएनजी है, नेचुरल गैस, जिसका नाम हम लोग फुल नेम भी अगर देखें तो हम बोलेंगे कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका यूज स्टूडेंट आजकल पेट्रोल या डीजल से जो चलने वाली गाड़ियां हैं उनके प्लेस पे इसका यूज किया जाता है। इसका यूज करने का खास उद्देश्य जो है वो ये है कि ये बहुत कम हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करता है। गैस ज्यादातर कंबस्ट हो जाता है, जल जाता है और वो जल करके एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए उसके रेजिड्यू कम बचते हैं। जैसे आप लोग पेट्रोल और डीजल को जल देखे होंगे, जब गाड़ियों में यूज होती है उनके पीछे से बहुत धुआं निकलती है, बट इसमें ऐसा नहीं होता। इसलिए हम कह सकते हैं कि थोड़ा ये इको फ्रेंडली है किसके तुलना में, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन के तुलना में, ठीक है ना। नेचुरल गैस एक गुड फ्यूल है क्योंकि इसके पास रेजिड्यू नहीं होता है, जलने के बाद बहुत रेजिड्यू नहीं छोड़ता। ये जब जलता है तो लॉट ऑफ हीट देता है। इट डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक, जैसा मैं बताया कि जलने के बाद स्मोक नहीं देगा। तो ये सब कारण है कि इसके वजह से क्या यूज किए जा रहे हैं, सीएनजी जो या एलपीजी जो कहते हैं, उनको हम एक अदर हीट के सोर्स के या फ्यूल के सोर्स के रूप में देख रहे हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट को बहुत कम पॉल्यूट करने का काम करता है, ठीक है। इसके बाद आता है कि स्टूडेंट्स डिसएडवांटेज ऑफ फोसिल फ्यूल्स का डिसएडवांटेज क्या है। तो फोसिल फ्यूल का जो यूज कर रहे हैं उसके डिसएडवांटेज सीधा सीधा यही है स्टूडेंट कि जो हम आज फैक्ट्री या जो गाड़ियों में फोसिल फ्यूल यूज कर रहे हैं तो उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह निकलता है वो हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा फैल जा रहा है, और बहुत ज़्यादा जब फैल जा रहा है तो उससे हमारे इन्वायरमेंट को एक नुकसान हो रही है कि उसमें हमारे जो अर्थ है उसका एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज कर जा रहा है। और एवरेज टेम्परेचर अर्थ का इंक्रीज करना जो हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम जानते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है कि अर्थ पर जो भी सोलर इंसुलेशन यानी सूर्य की ताप आती है वो अर्थ से ज़्यादातर बना रह जाता है, अर्थ से बाहर नहीं जा पाता, जिससे अर्थ का एवरेज टेम्परेचर वो इंक्रीज करेगा और इसके वजह से हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो आइस, ग्लेशियर्स ये सब पिघलेंगे और हमारे पास जो सी लेवल है वो हाई होगा, जिसके वजह से छोटे जो आइलैंड कंट्री हैं वो डूब जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये एक प्रॉब्लम है हम लोगों को, ठीक है ना। इसके बाद आता है कि जो हम लोग इन्वायरमेंट को और भी इस जो गंदा होगा उसके वजह से हम तमाम बीमारियों से ग्रसित होंगे, ठीक है। तो ये तमाम हमारे पास डिसएडवांटेज है फॉसिल फ्यूल का। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल गैसेस जरूरी है क्योंकि आप देख रहे होंगे कि इस गैसेस की इतनी ज़रूरत पड़ रही है कि इसके बगैर हम लोग अपने लाइफ को सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। अगर इसको अपने लाइफ से हटा दें तो हम लोगों को अपनी लाइफ ऐसा महसूस होगा जैसे कि हमारी लाइफ खाली हो गई या हम बहुत पीछे चले गए, ठीक है ना। तो इसलिए ज़रूरत है कि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करें। उसके लिए हमको क्या तरीका अपनाना होगा कि एक जुडिशियल वे में उसका यूज करना होगा। हर वक्त ये सोचना होगा कि कहीं हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज का यूज जो कर रहे हैं वो बिना वजह का तो नहीं कर रहे हैं, जैसे बिना मतलब का अपने बाइक से, कार से चलना, सिंगल कार से चलना, ये सब ठीक नहीं है। बल्कि अगर हमको कहीं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना चाहिए तो सार्वजनिक गाड़ियों का, पब्लिक जो व्हीकल से उनका यूज करके जाना चाहिए, ताकि हम अपनी जो गाड़ी का फ्यूल यूज करते वो बच जा रहा है। आप ऐसा ना सोचें कि मैंने इसको अपने पैसे से लिया है तो ये मेरा है। जो कुछ भी हमारे अर्थ पर फ्यूल के रूप में है वो फिक्स है, उसका यूज चाहे हम करें या कोई दूसरा करे वो डिस्ट्रॉय होगा, वो खत्म होगा और बहुत जल्दी ये नहीं बनता है, ठीक है ना।
इसलिए हम लोगों को चाहिए कि ऐसे केस में हम जुडिशियल वे में यूज करें। जहां भी हमको लगता है कि बिला वजह हम इसका यूज कर रहे हैं, वहां हम अपने आप को उसको रोकें। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से आज का हमारा लेसन क्या हो जाता है, यहाँ पर फिनिश हो जाता है। और फिर इसके बाद जो सेक्शन आती है, आप सबको पता है कि एक्सरसाइज कंप्लीट करने का आता है। आप सब लोग एक्सरसाइज को कंप्लीट करिएगा और फिर मैं देखूंगा आप लोगों का एक्सरसाइज, जैसा आप इमेज अपना सेंड करेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर मैं आप लोगों को आपका PDF भी प्रोवाइड करूंगा, बट मैं आप लोग से पहले उम्मीद करता हूं कि आप अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट खुद से करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक्स।